बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल-हक़ नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन हज़रात, आपके लिए में हमारा ये जो प्रोग्राम है न्यूज़ वन, टीवी वन और वसेब के ऊपर आपको देखने और सुनने के लिए मिलता है। आज हमने मौजू रखा है हार्ट अटैक क्यों होता है, हार्ट अटैक की वजूहात क्या हैं, फैमिली प्रॉब्लम होता है या किसी मौके के ऊपर बंदे की जो अपनी मिस्टेक हैं उस वजह से भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है, और किन तदाबीर को, किन एहतियातों को इख्तियार करते हुए आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। आज हमने ख़ास सवालात भी करने हैं और जो थड़ों के ऊपर बैठ के बात होती है उसके ऊपर बात करनी है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में मैंने ज़ाती तौर पे देखा है कि एक जम गफ़ीर होता है, लोग अपने हार्ट अटैक को चेक कराने के लिए आए होते हैं। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे कहा कि ज़ियाद साहब, इनमें से सिर्फ 5% मरीज़ हैं और 95% वहम में मुब्तला लोग आए हैं। तो ये हाँ, जो थड़े के ऊपर लोग बैठे होते हैं उनकी मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, आम पब्लिक जिसको हम कहते हैं। और साथ हमने बात ये भी करनी है कि कॉफ़ी ज़्यादा पीने से, चाय पीने से या ग्रीन टी पे क्या लें, पानी कितना पिया जाए, वॉक कितनी की जाए, जिन ख़ानदानों में ये प्रॉब्लम चला आ रहा है वो क्या करें, और जो बच्चे यानी कि किस तरह की अगर नेचर ऑफ जॉब है, आपकी जो वर्किंग है उसके ऊपर हमने बात करनी है। और फिर हम देखते हैं कि अचानक किसी बंदे को हार्ट अटैक होता है। एक पिछले दिनों वीडियो भी मेरे घर के साथ है, बिल्कुल क्रेसेंट स्कूल, तो वहाँ पे भी ये इशू हुआ और वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी सोशल मीडिया की। और ये सारी चीज़ें इसलिए हमने आज की हैं और करेंगे। और 3 ऐसे खूबसूरत चेहरे हैं जो पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल भी हैं, रोशन दिमाग भी हैं, और हमें असल में ये जो 3 लोग अभी मैंने आपको तारफ़ भी कराना है और इनसे बात भी करनी है, ये हमारा सरमाया है, ये हमारा असासा है। ये वो लोग हैं कि बहुत कुछ सह के भी इसी सिस्टम के अंदर, इसी पाकिस्तान के अंदर, इसी माँ मट्टी, माँ बोली ज़मीन के अंदर रह रहे हैं, बस रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया। ये मुल्क को ये डिलीवर कर रहे हैं। आज हमारे जो 3 मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर हारून अज़ीज़ ख़ान साहब, बहुत बड़ा नाम है। म्यों हॉस्पिटल मेरा ख़्याल है पंजाब का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो जो दिल की वार्ड है वो उसको देखते हैं। तो माशाल्लाह निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में भी बैठते हैं, और बड़ा इनका वसी मुतालिया है, पूरी दुनिया से ये पढ़ कर आए हैं, डिग्री याफ्ता हैं, और बड़े बड़े पैकेज को छोड़कर यकीनी तौर पे ये बैठे होंगे और जहन में यही होगा कि नहीं यार, हमने पाकिस्तान में रहना है। और इनके साथ मौजूद है डॉक्टर उस्मान महमूद भट्ट साहब। ये भी माशाल्लाह एमबीबीएस डॉक्टर हैं और बड़े लेवल पे बड़ा काम कर रहे हैं। यूके भी आते जाते रहते हैं, वहाँ भी मरीज़ों को देखते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजी। और ख़ास तौर पे जो दूसरा मैंने नाम लिया है, इनकी एक ख़ास वजह है आज का जो हमारा मौजू, उन सवालात भी हम इनसे वो सवालात भी इनसे करेंगे। और तीसरा जो हमारे पास बड़ा नाम है डॉक्टर औरंगज़ेब सदीक़ मान साहब। माशाल्लाह ये भी दिल के माहिर हैं और बहुत अच्छे लेवल पे बड़ा प्यारा काम कर रहे हैं। किंग्स कॉलेज हस्पताल जो लंदन में भी आते हैं और जाते रहते हैं। मेडिकल फील्ड यूके और यूएसए से इन्होंने तालीम हासिल की है। तो जिस तरह मैंने पहले बात की, ऐसे डिग्री नहीं मिल जाती, और ख़ास तौर पे जो हार्ट का इशू होता है, सारा जो इंसान का बॉडी का दारोमदार होता है दिल के ऊपर होता है। डॉक्टर साहब, मैं तीनों अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी बड़ी मोहब्बत, आपने टाइम दिया। और मैं ये समझता हूँ जो हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम अपने टीवी का, अपने प्रोग्राम का सदका दे रहे हैं। जब आप पॉजिटिव बात करेंगे सोसाइटी की बेहतरी के लिए, तो आप अपने नॉलेज का, अपने टाइम का सदका दे रहे हैं। ये मेरी एक अपनी सोच है। डॉक्टर साहब, हारून साहब से बात शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, हार्ट अटैक क्यों होता है और इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? देखें जी, हार्ट अटैक एक ऐसा लफ्ज़ है इसको थोड़ा सा मैं एलुब्रेट कर दूंगा, यानी कि लोगों को इसकी समझ भी आए। बेसिकली हम ये कहते हैं कि जी एक आदमी को, या आप कहते हैं हार्ट अटैक हो गया, इसका मतलब होता है कि दिल की जो नालियां हैं, जिनको हम कॉर्नरी आर्टरीज़ कहते हैं, यानी कि शहरान, उनमें कहीं रुकावट आ रही है। और जब रुकावट कंप्लीट हो जाती है, यानी कि क्लॉट है, जो पहले प्लाक बना हुआ है उसके ऊपर आके क्लॉट बैठ गया है, उसने उस नाली की सप्लाई बंद कर दी है।
जब भी आप फ्लो बंद करेंगे, कहीं भी दिल की नाली हो या कोई भी जिस्म की कहीं भी नाली हो, ब्लड वेसल हो, तो वो जगह दर्द वहाँ शुरू हो जाएगा। तो अगर कॉर्नरी आर्टरी को बंद करेंगे यानी कि दिल की शरीयान को, तो उसको हम नाम देंगे हार्ट अटैक का, यानी कि दिल का अटैक हो गया। सही। तो इसकी आगे बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन ये बेसिक टर्म हार्ट अटैक की ये है। जी उस्मान साहब, आप क्या फरमाएंगे? सवाल यही आपसे। देखिए, जैसे सर ने बात की है, बिल्कुल उसी तरह के हार्ट की जो मेन नालियाँ शरियानें जिन्हें हम कहते हैं वो बंद होंगी तो एक टाइम आएगा, पहले हार्ट में पेन स्टार्ट हो जाएगी और एक ख़ास टाइम तक अगर हम उसको इलाज नहीं करेंगे तो वो क्या होगा कि आगे हार्ट के जो मसल्स जिन्होंने काम करना है उनकी डेथ शुरू हो जाएगी। और यही गोल्डन टाइम होता है जहाँ पे हम इसको अगर बचा लें तो हार्ट के मसल डैमेज होने से बच जाते हैं और हार्ट वीक होने से बच जाता है। और वो जो टर्म इसके बाद यूज़ होती है कि जी पेशेंट को हार्ट फेलियर स्टार्ट हो गया, वो फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है कि अगर आप इसको टाइमली प्रिवेंट ना करें, जैसे हम बाद में बात भी करेंगे कि इसको टाइमली प्रिवेंट करना और इसकी इलाज क्या मुमकिन हो सकता है, वो किस तरह हम लेके उसको आगे चलते हैं। तो ये एक गोल्डन टाइम होता है जिसमें जितना अर्ली हम इस हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर लें उतना हार्ट के मसल जो हैं वो बच जाते हैं और आइंदा आने वाली जो फ्यूचर लाइफ है वो आपकी अच्छी गुजरेगी। और जैसा बंदा ख़तरात क्या महसूस करता है, क्या अलामात बंदे के जहन में आती हैं, बॉडी में आती हैं, वो कैफियत क्या होती है बंदे को ये महसूस हो कि ये हार्ट मुझे हो सकता है या हार्ट का प्रॉब्लम होने जा रहा है मुझे? जी, आमतौर पे सोचा जाता है कि अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो बड़ी सीरियस तबीयत ख़राब होगी और आदमी के पसीने छूट जाएंगे और आदमी बिल्कुल तड़प रहा होगा और बहुत शदीद दर्द होगी। ऐसी सूरत दरअसल नहीं होती। ये पूरी दुनिया में ये तासुर है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। मैं लंदन में काम करता हूँ। हमने पिछले साल वहाँ पे ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के साथ बड़े बड़े साइन बोर्ड पूरे लंदन में लगाए, ये शो करने के लिए मरीज़ों को कि दिल की तकलीफ़ जब आपको हो रही हो, आपको जब हार्ट अटैक हो रहा हो तो उसमें क्या होता है। और उस साइन बोर्ड में क्या था कि एक आदमी की तस्वीर थी जिसकी छाती के गिर्द जो है वो पतलून की बेल्ट बांधी हुई थी, ये दिखाने के लिए मरीज़ों को कि अगर आपको हार्ट अटैक हो रहा होगा तो आपको एक्चुअली ये महसूस होगा जैसे आपकी छाती टाइट हो रही है। आपको दर्द नहीं होगी, इतनी दर्द शायद हो लेकिन बहुत कम। ज़्यादा जो ख़तरे वाली बात है वो ये होती है कि मरीज़ आके कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे छाती में घुटन हो रही है, मुझे ऐसे लग रहा है मेरी छाती पे बोझ है, मैं खुल के सांस नहीं ले सकता। जब मेरे सामने मरीज़ बैठ के ये बात करता है तो फ़ौरन मेरे कान खड़े होते हैं और मैं फ़ौरन कहता हूँ ईसीजी करवाओ। और बेशतर मरीज़ों में उस वक्त मरीज़ को मेरे सामने बैठे हार्ट अटैक हो रहा होता है। तो इसलिए ये कैफियत जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ये जहन में रखें कि अगर आपको छाती में घुटन हो रही है, वो आम तौर पे लोग समझते हैं कि उन्हें तेज़ाबियत हो रही है या उनको कोई ऐसी तकलीफ़ हो रही है जो कि मैदे की है या उन्होंने खाना ज़्यादा खा लिया है या गैस है या बदहज़मी है, इस तरह की कैफियत लोग समझते हैं, हालांकि वो कई बार वो हार्ट अटैक होता है। तो ये बात ध्यान में रखें कि अगर आपको घुटन महसूस हो रही हो या आपका लगे कि दिल की धड़कन तेज़ हो गई, जिसे लोग आमतौर पर ज़ुबान में कहते हैं दिल फड़फड़ा रहा है, वो हो रहा हो। दिल बैठना मुख्तलिफ़ कैफियत है, दिल फड़फड़ाना मुख्तलिफ़ कैफियत है। सो इसलिए दिल फड़फड़ा रहा हो, छाती में घुटन हो रही हो, आपको ठंडे पसीने आना शुरू हो जाएं, ये कुछ बड़ी क्लियर हार्ट अटैक की कैफियत होती है। बाज़ दफ़ा डॉक्टर साहब आपसे ही सवाल है कि बंदे को महसूस होता है जैसे मेरा दिल अंदर से हिला है, वो क्या वजह होती है? दिल हिल तो नहीं सकता, अपनी जगह पे कायम रहता है। वो शायद आपके छाती के अंदर काफ़ी नर्व्स और मसल्स होते हैं। वो कभी मसल जो है जिसे आप कहते हैं पट्ठा अकड़ गया है, वो पट्ठा आपका छाती का अगर कोई स्पैज़म में गया और रिलैक्स हो एकदम, तो उससे आपको शायद छाती के अंदर थोड़ी सी थरथराहट महसूस होती है जिससे कि कैफियत आ जाती है कि लगे कि दिल हिल रहा है। हालांकि ऐसी कोई सूरत नहीं होती। दिल हिलता है, हर मिनट में 80 मरतबा हिलता है, धड़कता है, इसकी वजह से हम ज़िंदा रहते हैं, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलता। डॉक्टर साहब एक तो बारिश होती है लेकिन एक होता है बादल ब्रस्ट होता है। जी चलो ये मैंने मज़ाक में बात की। डॉक्टर हारून साहब, ये गैस का छाती में आ जाना और लेफ़्ट साइड पे जब गैस आती है तो बंदे को एक अजीब सी कैफियत होती है। अगर बंदा थोड़ा सा समझदार हो तो वो समझता है कि पता नहीं हार्ट का इशू ना हो। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है
क्योंकि अक्सर हमारे माशरे में हम यही देखते हैं कि अक्सर पेशेंट्स आते हैं जी हमें अब गैस चढ़ गई है जी। ये बड़ी एक मुख्तलिफ कैफियत है। वो ज़रूरी नहीं है गैस चढ़ने का मकसद है कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है। गैस चढ़ने से मुराद ये है कि वो उसकी एक अपनी जो जिस तरह कहते हैं ना कि एक लोकल उसकी एक लैंग्वेज है बताने की कि जनाब मुझे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको आपने एक वसी और नज़रिए से देखना है कि क्या इसको मैदे का प्रॉब्लम हो रहा है या वाकई कोई दिल का प्रॉब्लम है। क्योंकि ये गैस चढ़ने वाली जो टर्म है ये बड़ी वेग सी टर्म है, यानी कि इसके ये किसी मेन चीज़ की तरफ इसको पॉइंट आउट आप फ़ौरन नहीं कर सकते टिपिकल, लेकिन इसके बहुत सारे मानी जो हैं हमारे जहन में आते हैं। तो इसको हम लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक बुज़ुर्ग है या एक मिडल एज आदमी है और या एक खातून है जो अपना 55 साल से ऊपर की उम्र की है, वो अगर ये बातें कर रही है तो हमें चाहिए कि हम उसको सीरियस लें और उसका दिल की तकलीफ़ को रूल आउट करें और उसको मैदे को भी देखें। तो अक्सर देखा ये गया है कि कई लोग क्या बल्कि इवन जो आपके पेरिफेरीज में डॉक्टर बैठते हैं या डिस्पेंसर हैं या दूसरे लोग हैं, जब मैदे की तेज़ाबियत होती कि वो अब कोई मैदे में दर्द होता है तो उसको ले लेते हैं जी मैदे की तेज़ाबियत है। तो ये एक हार्ट अटैक का पैटर्न भी हो सकता है कि सिर्फ आपको मैदे में दर्द हो और मैदे में दर्द हो, साथ आपको मतली हो जाए, कई दफ़ा खुदा न खासा उल्टी भी आ जाती है, पसीने भी आ जाते हैं। तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और स्पेशली हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि क्या आपको डायबिटीज़ तो नहीं है साथ, या क्या आपको हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, क्या आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा तो नहीं है, या क्या आपकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री से मुराद ये है कि किसी उसके वालिदैन में या भाई बहन में किसी को हार्ट अटैक या दिल की तकलीफ़ हुई है यंग एज में, यानी लेस देन एज ऑफ 50 और 55। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जब ये आप चीज़ें हिस्ट्री भी साथ लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है, उससे पूछना है भाई ये चीज़ें हैं, क्या आप सिगरेट तो नहीं पीते। तो जब आप ये चीज़ें बीच में आ जाती हैं तो शराब पान कोई भी नशा, खैर शराब तो यहाँ कम पी जाती है लेकिन पीते भी होंगे डेफिनेटली, बड़ी चलती है डॉक्टर साहब। तो मेरे इल्म में इतनी नहीं है, लेकिन आप ठीक कहते होंगे। तो ये चीज़ें जब आपको रिलेट करते हैं तो फिर आप जो एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं ना कई दफ़ा, जिसमें ख़ास तौर में जो मैं पॉइंट आउट करूँगा एल्डरली में, वो लोग जो यानी कि 50-60 से ऊपर हैं, या ख़वातीन, ख़ास तौर पे ख़वातीन में भी, इनमें सिम्टम आपके टिपिकल नहीं होते। वो ये नहीं कहेंगे कि मुझे दर्द हो रही है, या वो ये नहीं कहेंगे कि मुझे घुटन हो रही है, जिस तरह डॉक्टर औरंगज़ेब साहब ने फरमाया। वो ये कहेंगे जी हम बड़े थक चुके हैं, हमें अनयूजुअली थकन हो रही है, या हमें चक्कर आ रहे हैं, या जनाब हम थोड़ा सा काम किया है और उसमें हमारी थकन जो है उससे कहीं ज़्यादा है कि बहुत काम करने वाले से। तो ये भी एक आपको, या हमें मतली हो रही है। तो ये बड़े इम्पॉर्टेंट साइंस हैं उसको पकड़ने के और उसको इन्वेस्टिगेट करने के कि क्या इसको मोस्टेबली दिल की तकलीफ़ तो नहीं है। तो इनको मैं बार बार कहूँगा इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। सही। डॉक्टर उस्मान साहब, रिस्क फैक्टर्स का कहा जी डॉक्टर उस्मान साहब, अगर एज है, सवाल यही है मेरा आपसे भी, अगर एज है 40 और 50 के दरमियान तो क्या करना चाहिए गैस छाती में आ जाना? देखें, जैसे सर ने बड़ी अच्छी बात की है कि सिर्फ एक चीज़ को लेके हम नहीं चल सकते, बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि ये एक ऐसी एज है, ख़ासतौर मेल्स में 40, अब तो हमने देखा कि यंग लड़के 20s में हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं। तो एज ख़ुसूसी तौर पे फ़ीमेल्स में तो है कि फ़ीमेल्स में यूजुअली 50 के बाद डिज़ीज़ आती है हार्ट की, लेकिन मेल्स में तो आ सकती है अर्ली डिज़ीज़ में। अब हमें बहुत सी चीज़ें रिस्क स्ट्रेटिफाई करनी ज़रूरी हो जाती हैं अगर इस तरह के सिम्टम्स, जो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स नहीं हैं लेकिन उससे कुछ मिलते जुलते सिम्टम्स हैं, जैसे घबराहट होना, जैसे चलने फिरने पे सांस फूलना शुरू हो जाना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ फिर हमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि क्या ये जो आपका पेशेंट है उसको क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो हार्ट डिज़ीज़ करवा सकते हैं। उसमें टॉप ऑफ द लाइन ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री लें, शुगर की हिस्ट्री लें, ठीक है। उसके बाद फैमिली में, जैसे सर ने बात की है कि अर्ली एज में फैमिली में हार्ट डिज़ीज़ हो उसको देखना चाहिए। प्लस पर्सनल हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें कोई भी सिगरेट से लेके कोई भी नशा, ठीक है,
प्लस हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो हमारा आजकल काम करने का तरीका है कि हम सिर्फ बैठे बैठे हर काम कर रहे हैं, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, कोई गेम्स नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है इस चीज़ की कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कैसी हैं, हम कितना डेली जो हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस स्ट्रेस का बड़ा रोल है। देखें आजकल कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं है। तो स्ट्रेस इटसेल्फ, जो सर ने शुरू में बात की थी कि जब हार्ट डिजीज़ होती है तो हार्ट के अंदर, नाली के अंदर सबसे पहले एक प्लैक बनता है जो कि ऐसा ऐसा मैच्योर होता है, तो उसके रप्चर होने की वजह से उसके ऊपर क्लॉट बनता है। तो स्ट्रेस इटसेल्फ, हमने स्टडीज़ देखी हैं कि उस प्लैक को रप्चर करवाता है और उसके ऊपर क्लॉट बनता है और हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसीलिए हमें हर पेशेंट को इंडिविजुअलाइज़ करना है कि ये जो 40 to 50 जैसे आपने बात की है, तो ये बड़ी ऐसी एज है जिसमें हमें पेशेंट को स्ट्रेटिफाई करना है और प्लस फिर कुछ बेसिक टेस्ट हम करके देख सकते हैं कि हम कोई ऐसी चीज़ इग्नोर कहते हैं कि जी हार्ट का जहाँ भी सस्पिशन हो हमें ज़्यादा मोहतात होकर चलना चाहिए, बजाय इसके कि कोई चीज़ इग्नोर हो जाए और वो फ्यूचर में फिर आपके लिए बड़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो पेशेंट की अपनी हिस्ट्री, उसकी फैमिली की हिस्ट्री होनी चाहिए और फिर कुछ बेसिक टेस्ट हैं वो करनी चाहिए। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमने डॉक्टर साहब से पूछना है कि पानी, वॉक, एक्सरसाइज कौन सी की जाए, योगा किया जाए ना किया जाए, किस एज में या किन अमराज में कितनी वॉक करनी चाहिए, घर के अंदर करनी चाहिए। ये छोटी छोटी वो चीज़ें हैं कि जिससे हम फ़ायदा ले सकते हैं। और मेरी आज ये ख्वाहिश है कि एक सवाल हम तीनों अपने डॉक्टर साहिबान से करें ताकि जैसे बोर्ड बैठता है किसी मरीज़ के लिए, उस तरह की हम बात कर रहे हैं। बहुत मुफीद बातें हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। इतना सीरियस हार्ट अटैक हो कि मरीज़ फ़ौरन डेथ हो जाए, तो वो आप उस मरीज़ में देखें कि वो पहले ज़मीन पे बैठे और फिर अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे, वो पहले ज़मीन पे बैठे और फिर वो नीचे गिरे। इस तरह आम तौर पर जब सडन एक आदमी खड़ा खड़ा बेहोश होता है वो सीधा नीचे गिरता है। ये कुछ बात समझ नहीं आती, ये कुछ हार्ट अटैक वाली सूरत हाल तो ये बिल्कुल नहीं लगती। हाँ, कार्डिक अरेस्ट की सूरत हाल हो सकती है, लेकिन जैसा मैंने कहा कार्डिक अरेस्ट तो बहुत वजह से हो सकता है। ये मैं उस बारे में ये ज़रूर बात करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ लोग उस वीडियो को देखकर बहुत घबरा गए कि ये तो इसको हार्ट अटैक हुआ है, और उससे लोगों के जहन में शायद आ गया हो कि जिसको हार्ट अटैक होगा वो यही होगा। डॉक्टर साहब, एक वीडियो है ना जो सामने आ गई, बहुत से लोग रोज़ इस तरह जा रहे हैं। ठीक, डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी माशाल्लाह औरंगज़ेब साहब ने बड़ा अच्छा बताया, एलिबोरेट किया, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा। ये जो वीडियो आई है मैं समझता हूँ कि इट इज़ ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नो डाउट बड़ा बुरा हुआ है, तकलीफ हुई है बेचारे को, फौत लेकिन हुआ है। एक बंदे की वजह से बाकी एक बंदे की वजह से सारों में एक अवेयरनेस पैदा हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, कम से कम बात तो हो रही है ना। कम से कम बात हो रही है और लोग अब पूछते हैं और लोग अब चाहते हैं कि उनको मज़ीद अवेयरनेस क्रिएट किए जाए, उनको बताया जाए कि हार्ट अटैक क्या चीज़ है, कार्डिक अरेस्ट क्या चीज़ है। जिस तरह उनका दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन हार्ट अटैक इज़ वन ऑफ द, मैं कहूँगा, मेन काज ऑफ कार्डिक अरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। कार्डिक अरेस्ट बाकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त भी हार्ट अटैक उसकी एक मेन काज है। और जब ये मेन काज होती है तो इसमें मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस होती हैं जो हमने पहले डिस्कस की। लेकिन अगर आपका सडनली मैसिव हार्ट अटैक होता है बड़ा, और ख़ास तौर पे उस मुल्कों में जिन्होंने कभी वर्जिश नहीं की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्जिश करने वालों में चांस होता है बचने का, क्योंकि उनका कार्डिक रिजर्व डेवलप हो चुका होता है, बॉडी में लचक उनके होती दिल है। के पट्टों में रिजर्व होता है, ताकत होती है। जिन्होंने कभी वर्जिश नहीं की उनके कोलेट्रल्स, जो हम कहते हैं ना कि कुदरती छोटी नालियाँ बन जाती हैं, वो नहीं बनी होती। जो लोग वर्जिश करते हैं उनमें छोटी नालियाँ जल्दी बनने की एक प्रोसेस होता है, तो उनमें जब हार्ट अटैक होता है तो इतना सवेयर नहीं होता। लेकिन जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल के लोग हैं, जिसने कभी वर्जिश नहीं की, उसमें जब हार्ट अटैक होता है तो इट कैन बी वेरी सडन। एक मैसिव हार्ट अटैक हो सकता है, उसको टाइम ही हो सकता है ना मिले कहीं आगे पीछे जाने का। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और फिर जब हार्ट अटैक होता है तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि जब वो कार्डिक अरेस्ट की तरफ जा रहा है कि दिल रुक जाए।
दिल हो सकता है उसकी पंपिंग बहुत तेज़ हो जाए, सही। जिसको हम कहते हैं ना एरिथमिया हो गया है जी, वेंट्रिकल टैकिकार्डिया चल गया, यानी कि हो सकता है उसकी रिदम इतनी रेट इतना तेज़ हो जाए कि दिल इतना पंप इस तरह पंप कर रहा है कि उसको मौका ही नहीं मिल रहा कि ब्लड आगे फेंके। वो भी एक कार्डियक अरेस्ट की फॉर्म है, सही। जिसके लिए फिर हम कार्डियोवर्ट करते हैं, यानी कि डायरेक्ट करंट लगा के, जिसको हम कहते हैं डिफिब्रिलेटर लगा के वो पेशेंट वापस आ जाता है। तो वो एक पेशेंट मेजॉरिटी में अक्सर यही होता है। इसलिए अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएँ, जहाँ मैंने भी काफ़ी काम किया है, तो वो उन्होंने आजकल तो अमेरिका में, यूरोप में उन्होंने डिफिब्रिलेटर प्लाजाज में लगा दिए हैं, बड़ी बड़ी चौराहों पे लगा दिए हैं, तो ताकि आप उसको ऑपरेट करना कोई मुश्किल नहीं है, ताकि वो जो आपका वेंट्रिकल टैकिकार्डिया या फिब्रिलेशन चल रही है उसको आप फ़ौरन रिवर्ट। औरंगजेब से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? वैसे की बात पे तायद करूंगा, वो ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन ने इंग्लैंड में होटल्स जो हैं उनके साथ कोलैबोरेशन में उन्होंने क्या किया है कि हर होटल के कमरे में, जो आप रूम्स होते हैं होटल में जहाँ ठहरते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे एक छोटा सा QR कोड लगा दिया है और उन्होंने कहा जी आप कमरे में आके होटल के कमरे में आप बैठे हैं, फारग हैं, आप हॉलीडे पे आए हुए हैं, आपको कुछ करने को ना, टीवी देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये QR कोड है, इसको आप स्कैन करें। आप स्कैन करेंगे तो वो आपको एक लिंक खुलता है जिसमें कि वो आपको 2 मिनट की वीडियो दिखाते हैं कि एक मरीज़ को कार्डियक अरेस्ट आपके सामने हो जाए सड़क के ऊपर, तो आपको उसको किस तरह से उसको बचाने की कोशिश कर सकते हैं। कहा जी आपको सिर्फ ये QR कोड स्कैन करें, अपने कमरे में तकिया जो पड़ा हुआ है आपके बिस्तर के ऊपर, वो तकिया बिस्तर पर रखें और समझें ये बेहोश हुआ मरीज़ है, और आए हम आपको सिखाते हैं कि पहले 2 मिनट में आपने इस मरीज़ को किस तरह उसके छाती पे झटके देने हैं, किस तरह उसको सांसें देनी है, ताकि जब तक एम्बुलेंस नहीं आती आप उसकी ज़िंदगी बचा सकें। तो अब तो ये मतलब इस लेवल पे जगह जगह पे लोगों को, जगह जगह पे हर कमरे में QR कोड, आप कमरे जाएँ शीशे के ऊपर छोटा सा QR कोड लगा हुआ है ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन का, लोगों को ट्रेन करने हमारे के तो लिए। होटल में होता है कि यार पानी साफ नहीं आ रहा या पानी। और दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है रियाज साहब, मैं ये इनकी बात को आगे करूँगा सर कि ये जो CPR है ना, जिसको हम कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ये हर बंदे को आना चाहिए और ये बड़ा सिंपल है, ताकि आप उसको जब पंप कर रहे हैं 2 हाथ रख के उसकी स्टर्नम के ऊपर जो आपकी सर थोड़ा सा तफसील से बताइए कि एक बंदे को हार्ट अटैक हो गया है, जी जी, तो जिस बंदे के सामने हार्ट अटैक हुआ है, एक तो वो क्या करे, सबसे अगर इम्पोर्टेंट खुदा ना खास्ता बंदा अकेला है वो क्या करे? जी। 2 अलग सवाल। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब उस्मान आप साहब, मैं यही सवाल समझते मैंने हैं आपसे ही कि पूछना किसी को हार्ट अटैक हो गया है, तो पहले तो आप चीख के इधर उधर किसी को हेल्प के लिए बुलाएं, और अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए नहीं आ रहा या आपके पास कोई डायरेक्ट नंबर भी नहीं है, तो फिर आपने अपने दोनों हाथ उसकी स्टर्नम पे, यानी कि स्टर्नम जो है ना, ये आपकी बोन है चेस्ट की जी, दरमियान में, इस पे लोअर लेवल पे रख के आपने उसको पंप करना है, और इतना पंप करना है कि 1 मिनट में आप 100 से ऊपर पंप कर दें, यानी कि आप उसको ज़ोर लगाएं ताकि उसकी स्टर्नम कम से कम 1 से 1.5 इंच हिले, आपकी जो मूवमेंट थ्रस्ट हो। सही। और उसमें ये भी कहते हैं कि अगर आप उसको सांस दे सकते हैं तो कम से कम 30 दफ़ा पंप करके उसको 1 दफ़ा सांस दें, मुंह में मुंह लगा के, अगर आप वो कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो आप कम से कम उसकी पंपिंग करते रहें विद योर बेयर हैंड्स, जब तक आपके पास हेल्प नहीं आती। सही जी। डॉक्टर उस्मान साहब क्या कहेंगे आप? हाँ, जैसे बिल्कुल दोनों मेरे सीनियर्स बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये बेसिकली एक BLS के नाम से प्रोग्राम होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, और वो बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम है। हम ये नहीं समझते हैं वो डॉक्टर्स को आना चाहिए, वो हर लेमैन को आना चाहिए, क्योंकि आप उसके ज़रिए जान बचा सकते हैं। किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, जैसे हम वो बात कर रहे थे अभी के रिसेंट सडन कार्डियक डेथ हुई। सडन कार्डियक डेथ की भी मैं बात थोड़ी सी बताता जाऊं कि सडन कार्डियक डेथ का मतलब है कि हार्ट की वजह से डेथ हुई है, लेकिन सडन विद इन फ्यू सेकंड्स टू फ्यू मिनट्स। बहुत से कॉजेज़ हो सकते हैं, लेकिन जैसा हमने उस वीडियो में देखा है, पहले वो नीचे बैठे हैं, फिर उसके बाद गिरे हैं। ये टिपिकल एक सिनपी की टर्म यूज़ होती है कि आपके ब्रेन को इतना ब्लड नहीं पहुंचा। बहुत सी वजूहत की वजह से हो सकता है कि हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई उनकी उस वक़्त कि हार्ट बिल्कुल ही पंप नहीं कर सका ब्लड को। लेट्स सपोज कि उनकी हार्ट बीट कोई 200-300 के दरमियान थी, और वो इतना फास्ट था कि वो अपनी ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन नहीं रख सके, गिरे, और उसके बाद हार्ट जो है उनका बिल्कुल स्टॉप हो गया। तो सडन कार्डियक डेथ जो है, अरिथमिया, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन जिस तरह की उनकी अलामात थी और उनकी प्रेजेंटेशन लग रही थी, उसको देख के यही लग रहा था कि ये हार्ट बीट के तेज़ होने की वजह से उनकी डेथ हुई है।
तो उनकी डेथ जैसे हम एक मिथ बन गया है कि वो हार्ट अटैक था, वो ना होने के बराबर है। तो हम बेसिक लाइफ सपोर्ट की बात कर रहे थे कि ये एक प्रोग्राम है, बहुत आसान सा है कि सर जैसे बता रहे थे कि छाती के ऊपर कंप्रेशन देनी है, उनका रेट को 100 से लेके खुद क्या करे बंदा, खुद ये है कि अकेला हो तो अगर तो पेशेंट को सिर्फ पेन हो रही है और अभी पेशेंट सेंसेस में है, तो पहली तो बात यह है कि हमेशा हेल्प कॉल करनी चाहिए। ठीक है, आपको इमरजेंसी कोई नंबर पता है तो आप उस पर कॉल करें। और अगर आपको लग रहा है कि ये वैसी पेन हो रही है जो चेस्ट पेन है, हार्ट अटैक की पेन है, अगर आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन जैसे डिस्प्रिन हर जगह पे मौजूद होती है लोगों के पास घरों में, तो आप सिंपल एक टैबलेट च्यू कर लें। ठीक है, कुछ ना कुछ उसका भी इफ़ेक्ट आता है कि वो आपके जो ब्लड क्लॉट बन रहा होता है उस वक्त हार्ट के अंदर, उसको वो डिज़ोल्व करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, और इसके अलावा फिर आपने कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है, ज़रूरी नहीं है किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना जहाँ पे ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल हो ईसीजी होने की, क्योंकि हमारी नेक्स्ट प्रेफरेंस यही आएगी कि ईसीजी हो जाए जल्दी से जल्दी, ताकि जितनी जल्दी हम उसको तशख़ीस कर लेंगे उतनी जल्दी आगे हम उसको लेके चल सकते हैं और उसका बेनिफिट उसको ज़रूर मिलेगा। जी डॉक्टर साहब आप क्या ऐड करेंगे? जी ये बात बिल्कुल सही है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप अकेले हैं तो फ़ौरन हेल्प के लिए कॉल करें, और करीबी जो भी आपका सेंटर है अगर आप वहाँ जा सकते हैं तो वहाँ जाएं। अगर आपके साथ कोई है तो उसको ज़रूर आप वो आपकी मदद करें। अगर आप होश में हैं, अगर आप बेहोश हैं तो ज़ाहिर बात है आपके साथ जो है उनके ऊपर ज़िम्मेदारी आती है। ये जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर ये लाइफ सेविंग टेक्निक है। इसमें तो बल्कि मैं बताऊं इस हद तक ज़ोर दिया जाता है कि वो कहा कि छाती को दबाएं, तो यहाँ तक कहते हैं कि इतना ज़ोर से दबाएं कि उसका जो है अगर 1 या 2 पसलियाँ फ्रैक्चर भी हो जाती हैं तो कोई बात नहीं। जैसा डॉक्टर साहब 1.5 इंच तक जी वो उसमें हम कहते हैं कि आप दबाएं कोई बात नहीं। और ये कई बार होता है कि मरीज़ों की छाती की जो पसलियाँ हैं वो फ्रैक्चर हो जाती हैं जब मरीज़ होश में आता है, या उसको हमने बिजली के झटके दिए होते हैं तो वो बिजली के झटकों के बर्न उसकी छाती पे होते हैं। वो जब होश में आता है वो आपको बड़ा बुरा भला कहता है कि आपने ये क्या कर दिया मेरे साथ, लेकिन आप उस आदमी की जान बचाते हैं इन चीज़ों से। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप, हड्डियाँ भी टूट सकती हैं जी, और जी। अगर टूट जाएं तो बंदा बचना चाहिए। बंदा बचना चाहिए। देखिए वो जैसे सर बात करें, अगर आप वो बेसिक लाइफ सपोर्ट वाला CPR कर रहे हैं और आप उस बंदे को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, एक ख़ास डेप्थ तक कंप्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हार्ट सर्कुलेशन दोबारा शुरू नहीं करेगा, हार्ट अपना ब्लड पंप नहीं करना शुरू करेगा, तो इनअफेक्टिव जो CPR करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। देखें बोन्स रिब्स अगर फ्रैक्चर हो भी गई हैं वो बाद में ठीक हो जाएंगे। जिसने प्रेशर डालना है वो एहतियात ना करे, पूरा जोर नहीं, लगा। बिल्कुल नहीं। इसमें मकसद ये है कि दिल प्रेस हो। अब हार्ट ट्रांसप्लांट का हम लोग करते हैं जब, तो हार्ट ट्रांसप्लांट जब नया ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन जो है वो जब रिजेक्ट होता है तो बॉडी उसको रिजेक्ट दबाने की जुम्बा शायद दिल तक पहुंचे, दिल तक पहुंचे। आपने दिल को दबा रहे हैं आप। मैं वही मिसाल देने लगा कि हार्ट ट्रांसप्लांट में जो नया दिल डाला जाता है जब वो रिजेक्ट होता है तो वो एकदम रात को 2 बजे बिल्कुल खड़ा हो जाता है, और उसको जब तक आप निकाल के उसका रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे दिल बंद रहेगा। तो उसमें तो हम 1 सेकंड मतलब मुश्किल से 2 मिनट लगाते हैं, पूरी छाती खोल के दिल को पकड़ के दबा रहे होते हैं। ये असल में बताना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि जब हार्ट अटैक होता है तो आपने फुल जोर लगाना है। हाँ जी। और अगर मर्द है तो मर्द लगाए, ख़वातीन जोर ना लगाए, ताकि उनके ज़्यादा उसको प्रेशर की ज़रूरत होती है। साहब इसमें एक चीज़ बड़ी मैं क्लैरिफाई करता हूँ, भट्ट साहब ने भी की है, औरंगजेब साहब ने की है। ये जो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये जो हम बेसिक लाइफ सपोर्ट और CPR की बात कर रहे हैं ना, जिसमें हम उसको पंप कर रहे हैं, ये है कार्डियक अरेस्ट की ट्रीटमेंट, यानी कि दिल रुक गया है जी, यानी कि दिल ब्लड पंप नहीं कर रहा, या दिल की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है कि वो पंपिंग उसकी फेल हो गई है, यानी कि ब्लड वो आउटपुट नहीं दे रहा। लेकिन जब हार्ट अटैक होता है ना, उसमें आपने मरीज़ को देखना है कि वो कॉन्शियस है या नहीं है, उसकी पल्स चल रही है या नहीं है। अगर नहीं चल रही तो फिर कार्डियक अरेस्ट है, ये सांस नहीं आ रहा, जो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट उसका प्रॉब्लम हो गया, अरेस्ट हो गया। लेकिन अगर वो कॉन्शियस है, उसको दर्द हो रहा है, तो फिर जो भट्ट साहब ने कहा कि जनाब उसको आप एस्प्रिन दें, उसको आप नाइट्रेट पैच लगाएं और फ़ौरन उसको शिफ्ट करें, ताकि ECG करके देखेंगे उसका क्या करना है। और औरंगजेब साहब कुछ ऐड करना चाहिए? ये कहूँगी, और ये कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक 2 मुख्तलिफ चीज़ें। ये चीज़ रेस्ट को समझना बड़ा ज़रूरी है कि रेस्ट जो है
ये हार्ट अटैक नहीं है, ये अरेस्ट हार्ट अटैक से मुख्तलिफ चीज़ है, और ये उस अरेस्ट से भी मुख्तलिफ है जो बारिश वाले चाचा को हुआ था। ख़वातीन व हज़रात, बड़ी नाजुक बात होगी, यहाँ ब्रेक लेना फ़र्ज़ हो चुका है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है। जाइएगा कहीं मत, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम शामिल हो चुके हैं और अब मैंने डॉक्टर साहब से ब्रेक में बात की कि बहुत सारे सवालात अभी भी जहन में आ रहे हैं। एक तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो तीनों से सवालात हम करते हैं बार बार, कि जो दो अमवात हुई, अदाकार हैं, ख़वातीन हैं, तो क्या हुआ होगा आपके नज़दीक? है तो हार्ट का ही, लेकिन नौबत कैसे आई आपके ख्याल में मेडिकली? देखिए जी, मुख्तलिफ़ वजूहात हमने जिस तरह पहले डिस्कस किए, अब हमें ये नहीं मालूम कि क्या वो किसी ड्रग्स पे थे। कई लोग अपना वेट रिड्यूस करने के लिए ड्रग्स लेते हैं, कई लोग जिसको कहते हैं ना तफरीह के लिए, जिसमें मुख्तलिफ़ ख़तरनाक ड्रग्स शामिल हैं, कोकेन भी शामिल है, और इसी तरह की आइस एक जो ड्रग है, इसी तरह के मुख्तलिफ ड्रग्स हैं। कई लोग ड्रिंक करते हैं, जिसको आप अल्कोहल कहते हैं, लिक्वर कहते हैं। तो क्या वो अल्कोहल एक्सेस में ड्रिंक कर रहे हैं? क्या वो अल्कोहल ठीक वाला कर रहे हैं? क्या वो अल्कोहल जो बना हुआ है वो ठीक है या नहीं है? तो हमारे डॉक्टर साहब होता है सही नहीं है, और सही जी सर, अगर आपकी जो जब बनाने वाली कोई फैक्ट्री ऐसी है जहाँ से आप लेके आते हैं सस्ता वाला, और वो ख़राब है, तो वो तो आपको ब्लाइंड भी कर सकता है और वो फ़ौरन डेथ भी कर सकता है। तो वही बात है, किसी ने पूछा था एक बंदे से कि भाई चर्च से 1 नंबर देना, उसने कहा 2 नंबर हम काम नहीं करते। बस ये दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। तो ये सारी चीज़ें हैं, पहलू हैं। तो इसमें ये तो देखना पड़ेगा कि ये जो जिस तरह आप कह रहे हैं किसी अदाकार की डेथ हुई या इस किस्म की, तो ये तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि वो किस क्या चीज़ ले रहे थे। क्या वो उनको, या फिर उनको क्या कोई फैमिलियल डिजीज़ थी, यानी कि उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल था। तो ये सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर उस्मान साहब ये बताइए कि मोटापा ज़्यादा वजह बनता है, तन्हाई, स्मार्ट होना, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, मैंने जैसे पहले भी बात की थी कि हमारी जो दूसरा ये भी, सॉरी मैं आपको तंग कर रहा हूँ, जी जी, ये जो दोस्तों में गपशप हम लगाते हैं, कह के मारते हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है दिल को? देखें, हेल्दी एक्टिविटीज़ तो कोई भी हों, उनमें ज़रूरी ये है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी को शामिल करें। बैठे बैठे बातें करना अच्छी बात है, एक अच्छी कंपनी मिलती है, आप रिलैक्स रहते हैं, वो तो एक अच्छी चीज़ है कि आप पे स्ट्रेस आपका कम होता है। आप अपने क्लोज़ फ्रेंड के साथ, जिनके साथ आप अच्छा फ़ील करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करके, तो वो तो आपके डिप्रेशन और टेंशन, ये चीज़ें रिलीज़ हो जाती हैं। लेकिन असल मामला वही है, जैसे आपने मोटापे की बात की, कि हमें ऐसी एक्टिविटीज़ ढूंढनी चाहिए जिनमें फ़िज़िकल एक्सर्शन ज़रूर हो। ठीक है, जैसे कहते हैं जी कि बुक्स भी रिकमेंड करती हैं कि हमें डेली जो ख़ास तौर पे इन हार्ट डिजीज़ से बचने के लिए एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे जो है वो वॉक ज़रूर करनी चाहिए। वो ब्रिस्क वॉक कोई नहीं कर सकता, कोई ऐसी बात नहीं, हम उनको यही रिकमेंड करते हैं कि आप स्टार्ट में थोड़े टाइम से शुरू करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाना शुरू कर दें। जब आपका फ़िज़िकल स्टेमिना अलाउ करता है कि आप उसको ज़्यादा एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, उसका बहुत फ़ायदा है कि आपका वेट कम रहेगा, आपको अर्ली एज में हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस कम से कम होंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे सर ने बात की कि ड्रग्स के अलावा जैसे जो सडन डेथ्स हुई हैं एक दो, तो जैसे हम टीचर की बात करते हैं तो उसमें तो ख़ास तौर पे मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अगर वो कोई ड्रग्स या ऐसी चीज़ें नहीं थी वहाँ पे,
तो फिर हमें इस चीज़ की उनके फैमिली में स्क्रीनिंग करनी चाहिए कि कोई ऐसी डिज़ीज़ तो नहीं थी जैसे जो बहुत सडन कार्डियक डेथ की वजह बनती हैं, जैसे हार्ट के मसल्स का मोटे हो जाना, ये फैमिलीज़ में रन करता है जिसे हम हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। इसके अलावा और डिजीज़ जैसे लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम होता है, एक ईसीजी की तब्दीली होती है जिसमें अरिदमियास आते हैं, सडनली पेशेंट की हार्ट बीट बहुत तेज़ होती है और अचानक डेथ हो जाती है। हम ऐसे पेशेंट्स देखते हैं। तो अगर तो कोई ऐसी वजह नहीं बनती तो हमें इस तरह की इवन तो बाहर तो ऑटोप्सीज़ होती हैं बाद में उसके कॉज मालूम करने के लिए, मुझे नहीं पता उस केस में हुई है कि नहीं हुई है, तो हमें इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहिए ख़ासतौर पे। और साथ में तन्हाई का लोग शिकार होते हैं। बिल्कुल ज़ाहिर है आपका डिप्रेशन लेवल बढ़ेगा, एक ख़ास हद तक आप एक चीज़ को कोप कर सकते हैं। जब डिप्रेशन लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ करता है, हमने पहले भी बात की थी कि आर्टरीज़ के अंदर, शरीयानों के अंदर जो प्लाक होते हैं वो रप्चर कर सकते हैं और सडन हार्ट अटैक और मैसिव डैमेज की तरफ जा सकते हैं। जी, और इस पर क्या फरमाएंगे आप? देखिए सोसाइटल फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस बिल्कुल एक फैक्टर है, लेकिन आजकल के दौर में ये कहना कि मरीज़ को ये मशवरा मैं देता ही नहीं हूँ कि स्ट्रेस से बच के रहें, क्योंकि वो कर नहीं सकता। ये स्ट्रेस तो होगी, वो तो है, उसको मैनेज करना है, वो है, बिल्कुल है। टेंशन तो मिलनी बिल्कुल। अब वो स्ट्रेस का दो मैनेज घर से नहीं मिलती, बाहर से मिल जाएगी। बिल्कुल। तो या उसमें दो ही रास्ते हैं कि या आप उसको फेस करें या आप उससे फ़रार इख्तियार करें। फेस करने का मतलब क्या है कि आप बैठे हैं, उसके बारे में सोचें कि इसका क्या हल है। फ़रार इख्तियार करना है, उसमें फिर आपकी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें ड्रग्स एंड अल्कोहल भी आ जाती है, जिसमें आप पॉजिटिव चीज़ें भी आती हैं कि आप यार दोस्तों के साथ बैठ के गपशप लगाएं, उस चीज़ के बारे में बात ही ना सोचें ही मत कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। उसको वो क्या कहते हैं कि वो आंखें बंद कर लेने से ख़तरा नज़र नहीं आ रहा तो शायद ख़तरा चला गया है, हालांकि ख़तरा मौजूद रहता है। तो ये सारी बातें हैं। आई थिंक स्ट्रेस एक फैक्टर है, डिप्रेशन भी बिल्कुल। इन चीज़ों के यही है कि इन चीज़ों को फेस करें, इन चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, अपने सपोर्ट मैकेनिज़म्स अच्छे रखें, अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाई, इबादत करें। हम मुसलमान लोग हैं, हमारा अल्लाह ताला पे डॉक्टर साहब, ये भी यकीन है। हमने सुना है कि नेगेटिव सोचेंगे या कोई बदला लेने का सोचते रहेंगे दिल में, तो वो भी दिल पे बुरा असर पड़ता है। मसला तो वैसे सवाल ही नफ्सियाती कर रहा, मैं आपसे रहा हूँ। वो अच्छा सोचेंगे, दिल बचा रहेगा, सेहत ठीक रहेगी। हाँ, नहीं, नेगेटिव थॉट्स तो किसी भी चीज़ में, ज़िंदगी में, वो कहते हैं स्टे अवे फ्रॉम पेसिमिस्ट, दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन। तो आप एक ऐसे मनफी सोच वाले आदमी के पास आप किसी चीज़ का हल भी लेके जाओगे तो वो उसमें भी जो है वो कीड़े निकाल देगा। हाँ, तो इसलिए मनफी सोच ना रखें, अल्लाह ताला पर ईमान रखें, अल्लाह ताला से दुआ करें और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, अल्लाह ताला आपकी मदद करें। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कहते हैं कि जो शादी नहीं करते वो जल्दी फौत हो जाते हैं, और बाहर की दुनिया में तो फ़ीमेल फ्रेंड होती हैं। हमारे यहाँ अगर बंदा 2, 3, 4 शादियाँ कर दे तो उसका टाइम फ्रेम बढ़ सकता है एज का? देखें जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने छेड़ी है। रिसर्च क्या कहती है सर, या क्या आपको पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया गया? इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोनलीनेस है ना, अकेलापन, जी, डेफिनेटली स्टैटिस्टिक्स ये शो करती है कि वो आपकी लाइफ को कम करता है। गैर फितरी लाइफ है। हाँ, ये सारी दुनिया की स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि लोनलीनेस से आप फिर डिप्रेशन में चले जा सकते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है ना, इंसान एक सोशल एनिमल है। जब तक उसके दोस्त ना हो, उसकी महफिल ना हो, तो वो सही ट्रैक से उतर सकता है। बहुत कम पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो अकेले रह के भी खुश रहती हैं, लेकिन वो दिस इज़ नॉट ए नॉर्मल पैटर्न। तो नॉर्मल पैटर्न तो यही है कि आप जो काम भी करते हैं उसमें खुश रहें, आपका दिल लगा रहे, वो काम करें जिसमें आपका दिल लगता है, जिसमें आपका पैशन है, और आपकी एक महफिल भी होनी चाहिए, आपके दोस्त भी होने चाहिए। इससे ये आपका स्ट्रेस कम होता है। जो पहले बात हो रही थी ना स्ट्रेस की, जी, ये सारे फैक्टर्स हैं आपके स्ट्रेस कम करने वाले, क्योंकि स्ट्रेस भी एक बड़ा फैक्टर है जिसमें वो कहते हैं ना, जिस बंदे को या जिसको भी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, कई दफ़ा एक ले टर्म यूज़ होती है जी, उसकी नालियाँ सुकड़ जाती हैं। वो कोई गलत नहीं कहते, वो जिसको हम कहते हैं कि अगर आप स्ट्रेस में हैं या पेन में हैं या फेयर में हैं, फेयर भी स्ट्रेस ही पैदा करता है ना, तो उसमें वैदो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, जो हम टेक्निकल लैंग्वेज, जो हम साइंटिफिक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं।
दिल की नालियों में, किसी भी नालियों में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। तो ये चीज़ें, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इनको हमने हल करना है। इसकी मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं, योगा एक है, डीप इनहेलिंग टेक्निक्स हैं, एक्सरसाइज है, सबसे मेन चीज़ है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है। तो इसलिए बार बार इस पे जोर दिया जाता है कि आप कम से कम 150 मिनट्स पर वीक। और सर शादी के मैं सवाल किया, वो गोल करके सवाल है, हमारे साथ रील निकल शादी एक ज़ाती मामला है, ये जो लंबी बातें किसी ने सुनी है, रील की हमने हाँ, निकाल। लेकिन शादी आप उसी वक्त ही करते हैं जब या तो आप पहले से खुश नहीं हैं या फिर आपको कोई प्रॉब्लम्स है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। नहीं सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बिल्कुल भाभी अब कुछ नहीं कहेगी। ये बताइए कि शादी 2, 3, 4 फ़ायदा किसमें है? इस्लाम में तो जायज़ है, लेकिन उसमें फिर ये भी आप देखें, इस्लाम में ये है कि आप उनको सारों को इक्वल हकूक दे सकते हैं। सर आप उधर ना जाए, आपकी मेहरबानी। अदरवाइज तो फिर आप हम रील का सवाल कर रहे हैं, मुश्किल में फंस जाएंगे। डॉक्टर साहब आप जरा खुल के बात करें, आप जवान आदमी हैं, डॉक्टर साहब ज़्यादा तफसात का शिकार हो गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे सर बात करें, अगर हम इसको देखें कि आप बात करें हार्ट डिजीज़ के पर्सपेक्टिव में ना, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि 1, 2, 3, 4 शादी करने से कोई इसका रिलेशन नहीं है सर, ठीक है, एक सीधी सी बात है। देखें, ये एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने सर्कमस्टांसिस को देखते हुए करते हैं शादी, ठीक है, उसके हिसाब से चलना। लेकिन कोई हार्ट अटैक या इन चीज़ों से, हाँ, स्ट्रेस जहाँ भी आएगा हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि कोई आपका मकसद ये है कि अगर एक बीवी से आप हैप्पी हैं तो आप हार्ट के प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। बिल्कुल। और अगर 4 बीवियां करने से आपको सुकून मिलता है तो फिर 4 शादियां कर लेनी चाहिए। हाँ, जैसे वो अपने सर्कमस्टांसिस के हिसाब से। और उजेब साहब आपसे रील का सवाल है। अगर शरई तौर पे इजाज़त है ज़रूर करें, लेकिन ये है कि पहली बीवी से इजाज़त ले लें पहले। तो शरीयत में तो ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा चलो, हार्ट की बात करें सर, बाकी हिमोरी खोद ना सारा पता है सर। सर क्या फ़ायदा होता है सर बंदा अगर? साइंटिफिकली तो इसका कोई लिंक डायरेक्टली नहीं है, ये इसका आई थिंक इस तरह का मेरे नॉलेज में नहीं है कि इस तरह कोई रिसर्च ट्रायल भी हो, स्पेशली चूँकि गोरों में तो पोलीगमी का रिवाज ही नहीं है, और वो बड़े परेशान होते हैं जब वो हम मुसलमानों में ये चीज़ देखते हैं, वो कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बड़ी सर वहाँ तो फ्रेंड चलती हैं, हमारे शादी चलती है। हाँ, वो हमारे यहाँ भी फ्रेंड चलती हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि ज़्यादा हमारे यहाँ ये होता है कि अच्छा अगर मेरा ख्याल है सर थोड़ा हम एंड हो गया प्रोग्राम का, तो ये जो 2 हम बैठे इधर नहीं चलती, इधर चलती है। बस वो ये है कि अब तो सब कुछ ही चलता है, तो इसलिए ये है कि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, कोई रिसर्च इस तरह की ट्रायल एग्जिस्ट नहीं करता है कि आदमी उस बेसिस पे कह सके कि इसका फ़ायदा है या इसका। सर ये बताइए कि चिकन खाए बंदा, फ़िश खाए, मटन खाए, बीफ खाए, देसी मुर्गी का अंडा या जो रूटीन का फार्मी मुर्गियों का एग मिलता है, जी, चिकन और फिश डेफिनेटली प्रेफरेबल है एज़ कम्पेयर टू मटन और बीफ। चिकन और फिश बेहतर रहता है मटन और बीफ के मुकाबले में। अंडे का जहाँ तक सवाल है, चाहे वो देसी हो चाहे वो ब्रॉयलर हो, वो आप दोनों खा सकते हैं। एक ज़माने में हम एक योक मना करते थे, अब वो भी खाने की इजाज़त दे दी गई है, वो भी खाना चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। इसलिए अंडे का जहाँ तक सवाल है, अंडा खाएं, बस चाहे वो देसी हो चाहे ब्रॉयलर, बस आप खाएं। जी उस्मान साहब आखिर में क्या कहेंगे? बस हमारा यही मकसद होना चाहिए आज के प्रोग्राम के तहत कि हम बात कर रहे थे पहले भी कि हार्ट अटैक और सडन कार्डियक डेथ दोनों अलहदा चीज़ें, हमें इसे समझना चाहिए। हम सिर्फ हार्ट अटैक के ऊपर बात करते हैं, लेकिन सडन कार्डियक डेथ एक और चीज़ है जिसमें किसी भी वजह से डेथ हो सकती है, फौरी हार्ट की वजह से होती है, लेकिन उसकी बहुत सी वजूहात हैं। तो हमें हेल्दी है हार्ट लाइफ गुजारनी चाहिए, और सारे जो उसके लिए रिस्क फैक्टर्स हैं उनको, जो ख़ास तौर पे वो रिस्क फैक्टर जो हमारे कंट्रोल में हैं, उनको कंट्रोल में रखना चाहिए, ताकि ये जो अमवात वाक़ई हो रही हैं किसी भी वजह से, जी हरून साहब, कम से कम। मैं मैसेज यही दूंगा आखिर में कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम रोज़ एंजियोप्लास्टियाँ करते हैं, एक लाइन लगी हुई है स्टैंड डालने की, रोज़ बाईपास ऑपरेशन होते हैं, एक लाइन लगी हुई। भाई आप इसको किस तरह रोकेंगे? ये तो नहीं रुकेगी अनलेस आप लोगों को ये अवेयरनेस दें कि जिस तरह अभी पूरी हम सारे यही बातें कर रहे हैं कि जनाब अपनी एक्सरसाइज, सेडेंट्री लाइफस्टाइल छोड़ें बैठना, और अपनी एक्सरसाइज रेगुलर करें, चहलकदमी शुरू करें, चहलकदमी शुरू करें कम से कम 30 मिनट्स डे।
उसके अलावा अपनी डाइट ठीक करें, जिसको कहते हैं ना लाइफस्टाइल ठीक करना, यानी कि आप डाइट वो लें जिसमें सैचुरेटेड फैट्स कम से कम हो, चर्बी, जिसमें आप वाइट मीट, जिसमें अभी बात हुई है, चिकन है, फिश है, या सब्जी और दाल। सबसे बेहतर चीज़ है सब्जी और दाल। दालों में सबसे अच्छी दाल कौन सी है? सारी दालें अच्छी हैं, सारी दालें अच्छी हैं। और इसके अलावा उनमें विटामिन्स भी हैं। और फिर आप सिगरेट स्मोकर हैं तो उसको बंद करें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करें। हमारे ताल्लुक़ कासमी साहब है, कहते हैं कि मैं सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता हूँ। तो वो कहते हैं मैं एक डॉक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने कहा कि भाई आपने सिगरेट पीना छोड़ दे। तो डॉक्टर साहब को उन्होंने कहा, ताल्लुक़ कासमी साहब ने, कि डॉक्टर साहब ना कहें, 3 डॉक्टर ने मुझे पहले कहा था, तीनों फौत हो गए मैं जिंदा हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ख़वातीन हज़रात, ज़ाहिर है हमने हल्का फुल्का प्रोग्राम को रखना होता है और यकीनी तौर पे आज बहुत फ़ायदा हुआ है और मेरे ज़ाती नॉलेज में बहुत सारी नई बातों का इजाफ़ा हुआ है। मेरी ये ख्वाहिश है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और एक्सरसाइज, योगा, वॉक कुछ भी करें, लेकिन अपनी बॉडी को हरकत में लेके आएँ। कल दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।